जब भी हम मजबूत स्टील के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? आग, बड़ी बड़ी मशीनें, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि एकदम परफेक्ट बेदाग स्टील बनाने का राज एक छोटे से पाउडर में छिपा है? जी हां, आज हम बात करने वाले हैं मोल्ड फ्लक्स के बारे में और उस एक रहस्य के बारे में जिसने इंजीनियरों को आप कह सकते हैं सालों तक परेशान करके रखा। ठीक है, तो चलिए इस मिस्ट्री में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, स्टील बनाने की जो प्रोसेस होती है ना, उसमें मैन्युफैक्चरर्स को एक बड़ी अजीब सी चीज का सामना करना पड़ता है। उनके टेम्परेचर सेंसर्स में अचानक से बिल्कुल रहस्यमयी तरीके से गिरावट आने लगती है। अब ये या तो एक छोटी मोटी गड़बड़ी हो सकती है या फिर ये किसी बहुत बड़ी तबाही का इशारा भी हो सकता है। और यहीं पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर तापमान में ये जो अचानक गिरावट आ रही है, इसका मतलब क्या है? क्या ये प्रोसेस का एक नॉर्मल सा हिस्सा है जिसे हम नजरअंदाज कर सकते हैं, या फिर ये किसी छिपे हुए खतरे की वार्निंग है? और यकीन मानिए, इस सवाल का जवाब स्टील की क्वालिटी और सेफ्टी दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये कोई थियरी नहीं है, ये असली सबूत है। इन्हें आप थर्मल फिंगरप्रिंट्स कह सकते हैं, और यही वो चीज है जिसने इंजीनियरों को उलझन में डाल रखा था। इसमें जो हर एक गिरावट है वो या तो एक छोटा सा डिफेक्ट हो सकता है या फिर एक बहुत ही खतरनाक चीज जिसे ब्रेकआउट कहते हैं। मतलब पिघला हुआ गर्म स्टील अपने शेल को फाड़कर बाहर निकल आता है। एक बहुत बड़ी तबाही। तो किसी भी रहस्य को सुलझाने के लिए क्या चाहिए? सुराग, यानी कि क्लूज। और हमारे पहले सुराग हमें मिलते हैं सीधे स्टील की सतह पर। जी हां, स्टील के ऊपर बने कुछ निशान हमें बताते हैं कि आखिर अंदर जल क्या रहा है। इस डायग्राम को आप एक तरह से हमारे क्राइम सीन का नक्शा समझ सकते हैं। ये है कंटीन्यूअस कास्टिंग की बेसिक प्रोसेस। देखिए, लिक्विड स्टील को एक कॉपर के मोल्ड में डाला जाता है। जैसे जैसे ये नीचे जाता है, ये बाहर से जमना शुरू हो जाता है और एक ठोस शेल बना लेता है। और हमारे सुराग वो ठीक यहीं बनते हैं, मेनिस्कस के पास। मतलब पिघले हुए स्टील की सबसे ऊपर वाली घुमावदार सतह के पास। और ये रहा हमारा मेन फिजिकल एविडेंस, ऑसिलेशन मार्क। असल में होता क्या है कि मोल्ड लगातार ऊपर नीचे होता रहता है ताकि स्टील उससे चिपके नहीं। और हर बार ऊपर नीचे होने पर वो स्टील पर एक छोटा सा निशान छोड़ जाता है। वैसे तो ये निशान एकदम नॉर्मल हैं, पर इनकी गहराई कितनी है, इनका आकार कैसा है, यही वो बातें हैं जो बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। तो अब तक हमने सुराग देख लिए, अब बारी है हमारे मुख्य गवाह से मिलने की। और ये गवाह है मोल्ड फ्लक्स। सुनने में ये शायद एक साधारण पाउडर लगे, लेकिन असल में ये इस पूरी कहानी का हीरो है या विलन, ये तो आगे पता चलेगा। तो सवाल है कि ये मोल्ड फ्लक्स आखिर है क्या? देखिए, ये एक सिंथेटिक पाउडर है जिसे पिघले हुए स्टील के ऊपर डाला जाता है। गर्मी से ये पिघलकर एक लिक्विड लेयर बना लेता है जो धीरे धीरे जमते हुए स्टील और ठंडे मोल्ड के बीच की पतली सी जगह में भर जाता है। और इसका काम एक नहीं, कई हैं। ये लुब्रिकेशन का काम करता है, स्टील को हवा से बचाता है, और सबसे जरूरी, ये हीट ट्रांसफर को कंट्रोल करता है। अब यहां पर कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। ये जो मोल्ड फ्लक्स की परत है ना, ये कोई सिंपल एक जैसी परत नहीं होती। उस छोटी सी गैप के अंदर ये दो अलग अलग रूपों में मौजूद होता है। एक तरफ ठंडे मोल्ड की दीवार के पास एक पतली सी ठोस परत होती है, और दूसरी तरफ गर्म स्टील शेल के पास एक लिक्विड यानी तरल परत। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप यहां देख रहे हैं। जो सॉलिड लेयर है वो मोल्ड के साथ धीरे धीरे चलती है और एक इंसुलेटर का काम करती है, स्टील को बहुत तेजी से ठंडा होने से बचाती है। और जो लिक्विड लेयर है वो तेजी से बहती है, लुब्रिकेशन देती है और स्टील को ऑक्सीडाइज होने से यानी हवा से बचाती है। मतलब एक ही चीज एक ही समय पर दो बिल्कुल अलग लेकिन बहुत जरूरी काम कर रही है। कमाल है ना? चलिए, तो सुराग मिल गए, गवाह से भी पूछताछ हो गई। अब वक्त है फोरेंसिक एनालिसिस का। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए रिसर्चर्स ने एक बहुत ही पावरफुल टूल का इस्तेमाल किया, और वो है एक एडवांस्ड कंप्यूटर मॉडल। और ये है हमारा वो खास टूल, Con1D। इसे आप एक तरह का सुपर स्मार्ट वर्चुअल सिमुलेटर समझ सकते हैं। इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि ये एकदम सटीक तरीके से कैलकुलेट कर सके कि स्टील शेल, मोल्ड और उनके बीच की उस कॉम्प्लेक्स गैप से गर्मी कैसे पास होती है। लेकिन किसी भी टूल पर भरोसा करने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो कितना भरोसेमंद है, और Con1D ने खुद को साबित किया। रिसर्चर्स ने क्या किया, उन्होंने एक असली ब्रेकआउट से मिले शेल की मोटाई को लिया और उसकी तुलना मॉडल के नतीजों से की, और नतीजा वो लगभग परफेक्टली मैच कर गए।
इसका मतलब साफ था, हमारा ये मॉडल एकदम सही काम कर रहा है। और ये मॉडल इतना पावरफुल था कि इसने सिर्फ शेल की मोटाई ही नहीं बल्कि उन चीज़ों को भी सटीक तरीके से बताया जिन्हें असल में मापना लगभग नामुमकिन है, जैसे कि उस गैप के अंदर सॉलिड और लिक्विड फ्लक्स की परतें कितनी मोटी हैं। तो अब हमें इस डिजिटल जासूस पर पूरा भरोसा था। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अब इस मॉडल का इस्तेमाल उस सबसे बड़े सवाल का जवाब खोजने के लिए किया जाएगा जिसकी वजह से ये सारी जांच शुरू हुई थी। तो सबसे अहम सवाल, स्टील की सतह पर बने वो जो छोटे छोटे गड्ढे या डिप्रेशंस हैं, उनके अंदर असल में भरा क्या है? क्या उनमें वो प्रोटेक्टिव मोल्ड फ्लक्स भरा है या उनमें हवा फंस गई है? क्योंकि इन दोनों ही सूरतों में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। तो ये है पहला केस। मॉडल को ये मानकर चलाया गया कि उन निशानों में मोल्ड फ्लक्स भरा हुआ है। और अब जरा नतीजों को देखिए। मॉडल की भविष्यवाणी जो डॉटेड लाइन है और असल में जो मापा गया था जो सॉलिड लाइन है, वो लगभग एक दूसरे के ऊपर हैं। एकदम परफेक्ट मैच। ये हमारे सबूतों से पूरी तरह मेल खाता है। और अब देखिए दूसरा केस। इस बार मॉडल को ये बताया गया कि निशानों में हवा भरी है और जो नतीजे आए वो हैरान करने वाले थे। मॉडल ने एक बहुत ही पतले और जाहिर है कमजोर शेल की भविष्यवाणी की जो कि असली माप से दूर दूर तक मेल नहीं खाता। और बस यही वो पल था, मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी थी। और ये इतना ज़रूरी क्यों है ये भी समझिए। अगर उन निशानों में हवा भर जाए तो हवा एक इंसुलेटर की तरह काम करती है, वो गर्मी को बाहर निकलने से रोकती है। इससे होता यह है कि स्टील की सतह का तापमान 300 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है और इतनी गर्म और पतली सतह पर दरारें पड़ना या उसका टूट जाना यानी ब्रेकआउट होना बहुत आसान हो जाता है। तो इस पूरी जासूसी का, इस पूरी जांच का फैसला क्या निकला? फैसला यह है कि अब हमें पता है कि वो रहस्यमयी टेम्परेचर ड्रॉप्स असल में क्या बता रहे थे, और अब हम इस जानकारी का इस्तेमाल करके स्टील को पहले से कहीं बेहतर और सुरक्षित बना सकते हैं। तो सारी बात का निचोड़ ये है, पहली बात, सतह पर बने निशान हीट ट्रांसफर को कम करते ही हैं। दूसरी, इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि निशान के अंदर क्या भरा है, फ्लक्स या हवा। जैसा कि हमने देखा, इस केस में निशान मोल्ड फ्लक्स से भरे थे। लेकिन चौथी और सबसे जरूरी बात, अगर निशान हवा से भरे हों तो वो शेल की ग्रोथ को 20% तक धीमा कर देते हैं। इससे सतह का तापमान 300 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जो कि बहुत खतरनाक है। और आखिर में वो जो टेम्परेचर सिग्नल थे, अब हम जानते हैं कि वो इन खतरनाक स्थितियों की पहचान कर सकते हैं। वो एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम है। और असल में यही तो असली मकसद है। इस जानकारी का इस्तेमाल करके अब मैन्युफैक्चरर्स ऐसे स्मार्ट सिस्टम बना सकते हैं जो रियल टाइम में मोल्ड के अंदर क्या हो रहा है उस पर नजर रख सकें। वो खतरनाक पैटर्न को पहचान सकते हैं और कोई बड़ी गड़बड़ होने से बहुत पहले ही उसे ठीक कर सकते हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हम स्टील बनाने जैसी प्रक्रिया में समस्याओं का पता लगाने के लिए इन थर्मल फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सोचिए इस तरीके को और कहां-कहां इस्तेमाल किया जा सकता है। जेट इंजन से लेकर बड़े-बड़े पावर ग्रिड तक ऐसी न जाने कितनी ही कॉम्प्लेक्स मशीनें और सिस्टम हैं जहां तापमान में होने वाले छोटे-छोटे बदलाव किसी बहुत बड़ी नाकामी का पहला संकेत हो सकते हैं।